वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 16 तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है पढ़ेंगे। एक रशियन कहानी का उर्दू ट्रांसलेशन है ये, जिसे हमारे सामने पेश किया है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम यानी बेसिक एजुकेशन वहीं हासिल की। आला तालीम के लिए 1919 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन गए। वहाँ जदीद तारीख में बीए ऑनर्स किया और फ्रांसीसी ज़बान सीखी। यानी कि लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जदीद तारीख यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में बीए ऑनर्स किया और फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। बर्लिन जाकर उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखी। बर्लिन जर्मन की कैपिटल सिटी है। बर्लिन जाकर उन्होंने जर्मनी और रूसी लैंग्वेजेस सीखी। हिंदुस्तान वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में तदरीस और इंतज़ामी यानी कि तदरीस यानी कि टीचिंग पढ़ना पढ़ाना और इंतज़ामी यानी कि मैनेजमेंट अमूर कहते हैं कामों को से वाबस्ता रहे। यानी कि जब वो बाहर से पढ़कर आ गए, सारी लैंग्वेजेस सीख कर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर आ गए, तो वहाँ से वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उन्हें क्या काम मिला? पढ़ाने का, और जो भी मैनेजमेंट के काम थे वो उनसे जुड़े हुए रहे। 1948 में जामिया के वाइस चांसलर बनाए गए। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का शुमार उर्दू के मुमताज़ जिनकी आला दर्जे वाले नस्र निगारों में होता है। वो मौर्रिख यानी कि हिस्ट्री लिखने वाले, ड्रामा निगार और मुतरजिम यानी कि अनुवाद करने वाले, ट्रांसलेशन करने वाले। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके उन्वानात खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बे खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश और आओ ड्रामा करें हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब अपनी मनसबी जिम्मेदारियों के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ का काम मुसलसल करते रहे। मनसबी जिम्मेदारियां यानी कि आप क्योंकि वो जामिया मिलिया में अपॉइंट हुए थे, तो उनकी जो डेजिग्नेशन की जो जिम्मेदारियां थी उसके साथ साथ वो तसनीफ़ व तालीफ, तसनीफ़ कहते हैं लिखने को, राइटिंग, और तालीफ यानी कि एक बात से दूसरी बात को जोड़ना का काम मुसलसल करते रहे। उन्होंने 200 से भी ज़्यादा मज़ामीन लिखे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी 43 यानी कि 43 किताबें शाये हुई हैं यानी पब्लिश हुई हैं। पेश नज़र सबक रूसी कहानी से मोहम्मद मुजीब का तर्जुमा है। पेश नज़र यानी कि ये जो आपकी बुक में इस वक्त दी जा रही है आगे, ये एक रशियन कहानी है जिसको मोहम्मद मुजीब साहब ने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। एक उकाब घटाओं को चीरता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और चक्कर पर चक्कर लगाकर सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। उकाब चील की तरीके का एक परिंदा होता है जो कि पीछा करने और अपनी तेज रफ्तार और मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। तो एक उकाब घटाओं को चीरता हुआ यानी कि बहुत तेजी से उड़ता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और चक्कर पर चक्कर लगाकर सदियों पुराने सागवान यानी टीक के एक पेड़ पर बैठ गया। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था उसकी खूबसूरती में वो खो सा गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने रखी हुई है। कहीं दरिया मैदानों में बल खाते हुए बह रहे हैं, कहीं झीलें आईने की मानंद यानी आईने की तरह चमक रही हैं, कहीं फूलों से सजे पेड़ पौधे झूम रहे हैं और कहीं समंदर गुस्से के आलम में अपनी पेशानी पर बल डाले हुए अपने मुंह से झाग उड़ा रहे हैं। ए खुदा, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं, तूने मुझे परवास की ऐसी ताकत अता की है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं जहां मेरी रसाई यानी कि पहुंच न हो सके। मैं फितरत के हसीन मनाजिर का लुत्फ ऐसे मुकाम पर बैठकर उठा सकता हूं जहां किसी और का गुजर मुमकिन नहीं। उकाब और कुछ कहना चाहता था कि नजदीक ही से एक मकड़ी बोल उठी, ए उकाब, तू आखिर क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है? क्या मैं तुझसे कुछ कम हूँ? इस आवाज पर उकाब चौकन्ना हुआ और इधर उधर नजरें दौड़ाईं। देखता क्या है कि नजदीक ही एक मकड़ी बैठी जाला तन रही है।
عقاب نے پوچھا تو اس سربے فلک چوٹی پر کس طرح پہنچی؟ سربے فلک یعنی کہ بہت اونچی چوٹی پر تو کس طرح پہنچی؟ وہ پرندے جو اپنی بلند پروازی پر ناز کرتے ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ تو مکڑی ہے پر بھی نہیں تیرے جو اڑ سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو رینگتی رینگتی یہاں تک آ گئی؟ مکڑی نے جواب دیا، نہیں، میں رینگتی رینگتی یہاں نہیں پہنچی۔ عقاب، پھر تو یہاں کیسے آئی؟ مکڑی، جب تو اڑنے لگا میں تیری دم سے چپک گئی، اس طرح تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن اب میں تیری مدد کے بغیر یہاں تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں۔ تو اکیلا ہی یہاں سر بلند نہیں، سر بلند یعنی کہ اونچے سر والا نہیں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اتنے میں ایک طرف سے تیز و تن یعنی کہ بہت تیز رفتار طوفانی ہوا کا جھونکا آیا اور مکڑی پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر آ رہی۔ عقاب اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ دنیا میں ایسے آدمی بھی ہیں جو مکڑی کی خصلت کے ہوتے ہیں اور اپنے کسی ہنر یا اپنی کسی قابلیت کے بغیر کسی بڑی شخصیت سے چمٹ کر سماج میں اپنا مقام پیدا کر لیتے اور سینہ پھلا کر ایسے چلتے ہیں گویا یعنی مانو انہوں نے اپنے ذاتی جوہر کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ جس طرح مکڑی ہوا کے ایک جھونکے کی تاب نہ لا سکی، وہ بھی دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں اپنا مقام کھو سکتے ہیں۔